देखिए, आज हमारे कुछ युवा साथियों के अनुरोध पे एक छोटी सी कार्यकर्ता मीटिंग को संबोधित करने के लिए यहाँ पे मैं पहुँचा था, क्योंकि आगे भी मेरा कार्यक्रम था। तो मैंने कहा कि मेवात के लोगों से मिलते हुए निकला जाए, यहाँ की नब्ज़ टटोलें कि यहाँ पर लोगों का रुझान कैसा है। मैंने आज देखा कि आज की मीटिंग में बहुत सारे युवा कार्यकर्ता हमारे पहुँचे हुए थे। मैं ये देख के खुश हूँ कि युवा बदलाव चाहता है, युवा नई राजनीति करना चाहता है और युवा पुरानी पार्टियों की, पुराने राजनीतिक घरानों की राजनीति से त्रस्त है, परेशान है। इसलिए इस बदलाव की लड़ाई को आगे लेकर के जाएंगे। मेवात में आने वाले समय में पार्टी के और बहुत से कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। मेवात के घर घर तक डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे। मुझे लगता है हरियाणा के सबसे पिछड़े इलाकों में से मेवात की गिनती होती है, जहाँ पे मूलभूत जन सुविधाएँ भी आज तक की सरकारें नहीं दे पाई। 57 साल हो गए हरियाणा को बने हुए और 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। मूलभूत सुविधाएं भी सरकारें नहीं दे पाई। इसलिए आम आदमी पार्टी का यहाँ पर बहुत सुनहरा भविष्य है। यहाँ के लोगों की जो उम्मीदें हैं वो आम आदमी पार्टी पूरा कर सकती है। इसलिए हमें लगता है कि मेवात की धरती पर आम आदमी पार्टी का ज़बरदस्त स्वागत होगा और यहाँ पर हमारी जड़ें दिन ब दिन गहरी होती जाएंगी। आप पार्टी का ये प्रोग्राम था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष कार्यक्रम में नहीं देखा, यहाँ के जो लोकल नेता है वो नहीं देखे, कोई जो जितने पार्टी के पदाधिकारी एक भी इस पार्टी में कार्यक्रम में नहीं आया। तो इसके बारे में क्या कहें? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष मेरे बगल में बैठे हुए हैं। जब हम बात कर रहे हैं, जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने पहले ही अपना कुछ उनका प्राइवेट कोई मजबूरी थी आज, तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि वो आज उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। और ये मैंने आपको पहले ही कहा कि ये पार्टी का कोई कार्यक्रम ना होके हमारे कुछ युवा साथी थे, उनके आग्रह पर उनका कहना था कि हम अपनी टीम से आपको मिलाना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे पहुँचा था। आम आदमी पार्टी में ये सब चीज़ें नहीं होती। ये सब तलाशने के लिए आपको कांग्रेस या बीजेपी में जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको अलग अलग नेताओं के अलग अलग रुख नज़र आएँ या अलग अलग नेताओं की अलग अलग बातें नज़र आएँ। हमारे यहाँ बहुत डिसिप्लिन्ड कैडर है। हमने तो जो ऊपर से आदेश हो गया और जो पार्टी ने निर्णय ले लिया, उस पे ज़मीन का एक एक कार्यकर्ता उसको निभाने के लिए जुट जाता है। तो इसलिए ये तो बस आगाज़ है। आगे आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम भी होंगे। हमारे सारे पदाधिकारी आपको मंच पे भी नजर आएंगे और बहुत जल्द यहाँ से हम एक बदलाव यात्रा शुरू कर रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर। बहुत जल्द यहाँ से वो यात्रा भी होके गुजरेगी, तो उसमें आप देखेंगे हमारे सारे पदाधिकारी, सारे स्थानीय नेता उसमें शिरकत करेंगे और बड़ी तादाद में लोग उसमें शामिल होंगे। लगता है कि ये जो 3 राज्यों का रिजल्ट आया, इससे ये तो स्पष्ट हो गया कम से कम कि सीधे मुकाबले में भी बीजेपी को हराना कांग्रेस के बस की बात नहीं है। हम सब लोगों ने एक राय करके, एक इंडिया गठबंधन के तहत ये बात हुई कि सब एक राय होकर के केंद्र के अंदर जो लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी, उसको लड़ाई करने के लिए सब एकजुट हों। और उसका सम्मान करते हुए आम आदमी पार्टी ने ये कहा कि जैसे गुजरात में कह रहे थे कि भाई आम आदमी पार्टी की वजह से हार गई कांग्रेस पार्टी, तो वो उलाना ना दे कम से कम कांग्रेस पार्टी। इसलिए हमने पूरा मौका दिया। हमने सारे कैंडिडेट्स भी नहीं दिए तीनों स्टेट्स में, पूरा संगठन था हमारा वहाँ पे। हम चाहते तो पूरी लड़ाई लड़ सकते थे गुजरात की तरह और लाखों वोट भी लेके आते। 41 लाख वोट गुजरात में लेके आए थे, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे वोट लेके आते। लेकिन हमने कहा कि ये बहाना ना मिल जाए कांग्रेस को, इसलिए हमने उनको पूरा मौका दिया। उसके बावजूद भी सीधी लड़ाई में भी कांग्रेस पार्टी अपनी गुटबाजियों की वजह से, अपने कमजोर नेतृत्व की वजह से ये लड़ाई नहीं जीत पाई। ये अब मैसेज पूरे हरियाणा के अंदर भी क्लियर है कि कांग्रेस के बस की बात नहीं है बीजेपी को हराना। इसलिए नए विकल्प की तरफ लोग देख रहे हैं। नया विकल्प आम आदमी पार्टी है, जिसने दिल्ली में बीजेपी को 2-2 बार हरा के दिखाया, जिसने एमसीडी चुनाव में बीजेपी को हराया, जिसने गुजरात में सिर्फ 6 महीने की तैयारी में बीजेपी की, उनका गढ़ होते हुए, मोदी जी का घर होते हुए सीधी टक्कर लेके 41 लाख वोट हासिल किए। ये साफ तौर पे पूरे देश के अंदर संदेश है कि बीजेपी को अगर कोई लड़ सकता है और हरा सकता है तो आम आदमी पार्टी हरा सकती है। इसलिए हरियाणा में भी एक मजबूत विपक्ष और विकल्प बन के आम आदमी पार्टी आ गई। हरियाणा विधानसभा, ये 90 की 90 विधानसभा सीटों पर एक एक गांव के अंदर हम अपना संगठन बना रहे हैं। हम ग्राम कमेटी बना रहे हैं 21-21 मेंबर की। हर बूथ के ऊपर हमारा वर्कर तैनात होगा, तैयार होगा। एक एक घर तक हम अपनी पार्टी की नीतियों को पहुंचाएंगे और लोग देख भी रहे हैं। दिल्ली नज़दीक है, यहाँ से पंजाब की खबरें भी आती रहती हैं। लोग देख रहे हैं कि कैसे वहाँ पे बड़े बदलाव हो रहे हैं। वैसे बदलाव मेवात की धरती भी चाहती है। मुझे लगता है ये शहीदों की धरती रही है और शहीदों का सम्मान करने वाली इकलौती पार्टी आम आदमी पार्टी को यहाँ पर हाथों हाथ लिया जाएगा। यहाँ पर खुली बाहों से स्वागत होगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। पहली बार आप मेवात में आए तो यहाँ की आवाम से क्या अपील करें? देखिए, मैं मेवात की आवाम से यही अपील करता हूँ कि आपने सारी पार्टियों को आजमा के देख लिया,
25 साल कांग्रेस पार्टी ने राज कर लिया हरियाणा के ऊपर, 10 साल बीजेपी ने राज कर लिया और मेवात की धरती पे कुछ परिवारों ने लगातार यहाँ पे राजनीति करके बार बार आपका वोट हासिल किया है। लेकिन मेवात का जो विकास होना चाहिए था, मेवात में जो काम होने चाहिए थे, जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। उस लड़ाई के लिए अब आपको नए विकल्प को चुनना पड़ेगा। झाड़ू चला दो एक बार पूरे मेवात के अंदर, फिर आप देखिएगा कि कैसे काम होते हैं जैसे दिल्ली और पंजाब के लोगों के हो रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।